कि राजा परीक्षित ने महात्मा का जो अनाचार किया, समक ऋषि का अपमान जो किया, उसके परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित अकेले पड़ गए। नाते रिश्तेदार तो आए पर कोई समाधान नहीं निकला। संत आए, समाधान निकला। संतों ने कहा कि इस चीज के लिए तुमने जो संग किया, जिससे तुम्हारा जीवन तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी, उसे छोड़ दो। क्या है वो? तो कहा घर संसार और प्रायश्चित करने निकल पड़ो। राजा ने संतों की बात मानी। बंधुओं, क्यों मानी? दरस परस मुख मंजन पाना, कटत कलेस कह वेद पुराना। अचानक अनेक संतों का दर्शन करने से राजा परीक्षित का आधा पाप खत्म हो गया, जिससे राजा को बात समझ में आ गई संतों की। और संतों की बात समझ में आई तो राजा ने घर बार छोड़ दिया और राजा कहाँ निकल गए? प्रयाणो न बतो न भूयः अरण्यम। राजा अरण्य चले गए, जंगल में। और राजा जंगल में काहे के लिए चले गए? तो संतों ने कहा जंगल में जाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चित्त वही, मन वही, बुद्धि वही है, तो जंगल भी तुम्हें सुधार नहीं सकता है। किसी ज्ञानी के पास, किसी सद महापुरुष के पास, किसी वैरागी के पास, जिनने अपना घर बार छोड़ा हो, उसके पास जाना पड़ेगा। और वो कौन है? उस समय वो अकेले कोई महात्मा गंगा तट पर बैठे थे, उनका नाम श्री सुखदेव है। ज्ञानस्यम भूत दर्शनम। भाई बंधुओं, सुखदेव जी महाराज भी संसार कर चुके थे, विवाह कर चुके थे, बच्चे कर चुके थे। अब उन्होंने सबका त्याग कर दिया। और सुनो, शादी करना, बच्चे करना कोई बुरी बात नहीं, ये संसार का धर्म ही है। पर त्यागो न भूय सर्वः, इन सबका पूरी तरह त्याग करने के बाद शास्त्र अनुसार व्यवस्था के साथ में न्यास करके जो जाते तप करने के लिए, उनकी कथा, उनकी वाणी सुनने से जो लाभ मिलता है, वो संसार पकड़ के बैठने वाले वक्ता की वाणी से लाभ नहीं मिल सकता है। फर्क है, उसमें बहुत फर्क आए। सुखदेव जी की कथा तो यही सिखाती है, यही दर्शन करा रही है। क्योंकि जो मार्ग देखा नहीं, उसके बारे में अपन चर्चा कैसे करेंगे? अच्छा बताइए, आप अपने मोबाइल पे गूगल पर जब मैप डालते हैं, तो आजकल तो मैप जो है वाणी के द्वारा भी आता है, वॉइस भी आता है। उसमें मोबाइल बताता जाता है कि अटल्ला चुंगी आ गई, राधा किशोरी सेवा धाम आश्रम आ गया। आगे से अगर आप राइट हो जाएंगे तो सीधे आप काली दह की ओर जा रहे हैं, ये बता रहा है मोबाइल। सब चीज बता रहा है मोबाइल। पर मोबाइल बता जो रहा है, दिखा जो रहा है, वो सारी चीजें आप सही है, पर उस मार्ग में जितने तिनके कंकड़ पत्थर पड़े हैं, उनको मोबाइल दर्शन कराता नहीं है। कहीं ट्रैफिक होता है तो मोबाइल बताता है, लाल लाल करके दिखा देता है, नहीं है तो हरी हरी कलर दिखा देता है। ये सारे संकेत समझ में आ रहे हैं, पर उसमें कंकड़ पत्थर जो है वो कैसे समझेंगे महाराज? बोलिए। हलवाई की दुकान दिखा रहा है कि हलवाई की दुकान आ गई, नाम भी बता रहा है, पर हलवाई की दुकान में आइटम क्या क्या है वो बताता नहीं है। क्योंकि गूगल का जो मैप होता है वो एक बार फिक्स हो जाता है, अंकित हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। हलवाई की दुकान पर मिठाई कभी रजिस्टर बनती नहीं, रोज बदल बदल के बनती है। इसीलिए मोबाइल कभी गूगल गुरु बता सकता नहीं है। वो तो वही बता सकता है जो हलवाई की दुकान पर गया हो और सबको देखा हो, गिना हो तो बता देगा। वहाँ जलेबी लड्डू, वहाँ गुड़ की जलेबी है, बर्फी है, बलाना है, ढिकाना है, ये सब है। इसीलिए जो महात्मा संत, जो आचार्य संसार करके, त्याग कर, तपस्या करके जब जंगल में जाकर गंगा का साथ करते हैं, वो सारी कथा में अपने जीवन की सारी अनुभव की कथा सुनाते हैं। उससे समाज में श्रोता का अधिक लाभ होता है, अधिक लाभ होता है। अनुभवी डॉक्टर का अलग लाभ होगा आपको, और सिर्फ डॉक्टर का लाभ अलग होगा। जो खाली डॉक्टर है उसका लाभ आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, और जो अनुभवी डॉक्टर है उनका लाभ आपको बहुत ज्यादा होगा। और उसमें भी कोई डॉक्टर ऐसा है जो परम त्यागी है, तो उसका लाभ और अधिक हो जाता है। संतों ने ऐसे ही महात्मा का मार्ग बताया राजा परीक्षित।